In today's lecture, we will discuss about half adders. So, before discussing the half adders, first of all, we must know what is an adder. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये कोई ऐसा डिजिटल सर्किट है जो कि एडिशन कर सकता है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट. क्यों कॉम्बिनेशनल है? क्योंकि जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ उस समय आपने क्या इनपुट दी है उसी के ऊपर ही डिपेंड करती है. कोई प्रीवियस वैल्यू का या मतलब ऑलरेडी कोई वैल्यू स्टोर्ड है उसका कोई रोल नहीं होता. तो बिकॉज उसके अंदर कोई मेमोरी एलिमेंट ही नहीं होता. सो द एडर इज ए कॉम्बिनेशनल अर्थमेटिक. अर्थमेटिक क्यों? क्योंकि ये एडिशन का काम करता है. सो अर्थमेटिक सर्किट. एंड also we can say it as a digital circuit that performs addition of numbers. So ऐसा कोई भी सर्किट जो एडिशंस ऑफ नंबर कर सके वो हमारे पास एडर्स का काम करते हैं. तो जो इसके की कंपोनेंट्स हैं जहां जहां पे ये यूज हो सकता है एडर, वैसे तो देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ इट्स एप्लीकेबिलिटी, बट टू नेम फ्यू ऑफ देम वी कैन से दैट हमें पता है कि जो हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक सर्किट है, सीपीयू का एक पार्ट होता है एक्चुअली में. जो हमारा सीपीयू है उसके एक्चुअली में एक अर्थमेटिक लॉजिकल पार्ट होता है, ऐसे ही एक रजिस्टर सेट होता है. तो ये वाला अर्थमेटिक लॉजिक सर्किट जो कि सारे टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है. तो एडर जो है वो मेन पार्ट है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के लिए. सो सेकंड जो हमारे पास इसकी की एप्लीकेबिलिटी आती है दैट इज इन न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन. न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स लाइक बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल. बहुत सारे जैसे एक्सेस 3 कोड या बीसीडी कोड. क्योंकि बीसीडी कोड में भी हमें पता है कि जो रेंज है वो 0 से लेके 9 तक ही वैलिड रेंज होती है बीसीडी नंबर्स की. और 9 के बाद टोटल 15 वैल्यूज होती है ना, 0 से लेके 15. तो 9 से लेके 15 तक क्या होती है? इनवैलिड. और इसको वैलिड बनाने के लिए हम 3 ऐड कर देते हैं, सॉरी 6 ऐड कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि 6 हो गए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 ऐड कर देते हैं. जो 3 ऐड करते हैं वो हम एक्सेस 3 में 3 ऐड करते हैं. तो ये जो बीसीडी के बारे में है, ये हमने बीसीडी नंबर्स के बारे में जब डिस्कस किया था तब हमने डिटेल में इसके बारे में बताया था. जो अगली इसकी कैपेबिलिटी है वो हम देखते हैं इन एड्रेस डिकोडिंग. ऐसी और बहुत सारी फील्ड्स हैं जहां पे हम एडर्स का यूज करते हैं. हमारे पास जो एडर्स हैं वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं. एक हमारे पास क्या होता है? हाफ एडर. और एक होता है फुल एडर. पर आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाफ एडर्स. तो सबसे पहले कि हाफ एडर्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम सबसे पहले वी स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट हाफ एडर्स विद इट्स डेफिनेशन. तो जो हाफ एडर है वो भी
एक एडर ही है जो कि एडिशन करता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, द HA मीन्स हाफ एडर। द हाफ एडर एड्स टू बाइनरी डिजिट्स, सिर्फ और सिर्फ दो ही बाइनरी डिजिट्स को। वो बाइनरी डिजिट्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, ऑगेंड एंड एडेंड। So the half adder adds two binary digits and obviously two outputs. और वो जो दो आउटपुट्स हैं वो हमारे पास होती हैं इन द फॉर्म ऑफ सम एंड कैरी। सो ये डेफिनेशन है, द हाफ एडर एड्स टू बाइनरी डिजिट्स and has two outputs and these are sum and carry. For example, हम आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल बता दें, जैसे 1001 और 1000 मान लो, तो ये बाइनरी एडिशन है। दिस इज एक्चुअली अ बाइनरी एडिशन। तो ये वाले जो हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास मोस्टली किसका यूज होता है, हाफ एडर का, क्योंकि इसके पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता कि अगर कोई कैरी आ जाए तो वो उसको सक्सेसिव अगले बिट्स को ट्रांसफर कर सके। जो भी कैरी आती है वो डिस्कार्ड हो जाती है, हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम इसके बारे में अभी करेंगे, जब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। अभी तो जस्ट वी एक्चुअली नोटेड ऑन द definition of the half adder. Now we will having its other parts. So this is we can say it's a first point. Now the second point है इसका ब्लॉक डायग्राम। जो ब्लॉक डायग्राम है इसकी वो बहुत सिंपल है। ये हमारे पास एक ब्लॉक जिसको हमने नाम क्या दे दिया, हाफ एडर। जैसे हमने बोला कि इसको दो इनपुट्स होती हैं, ए एंड बी, सिर्फ और सिर्फ दो इनपुट्स, और दो ही आउटपुट्स होती हैं। एक होती है सम, इसको हम डेजिग्नेट कर देंगे एस से, और एक होती है हमारे पास कैरी, और इसको हम डेजिग्नेट कर देंगे सी से। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। थर्ड चीज जो हमारे पास है वो है अब इसका ट्रूथ टेबल। जो ट्रूथ टेबल है इसका वो बहुत सिंपल है। एक हम ले लेते हैं इनपुट, यहाँ पे आ गई आउटपुट। इनपुट क्या है हमारे पास, ए और बी, और आउटपुट क्या है, सम एंड कैरी। ओके, नाउ जब भी हम इसके बारे में, ट्रूथ टेबल के बारे में बात करेंगे, तो जब भी हमारे पास दो वैल्यूज हैं तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही चार कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो ये जो चार कॉम्बिनेशंस बने हैं, तो सम क्या आ गया 0, कैरी कोई नहीं आई, 0 + 1 1, कैरी कोई नहीं आई, तो 0। यहाँ पे भी सम 1, यहाँ पे कैरी कोई नहीं, यहाँ 1 + 1 0 और कैरी क्या होगी 1। ये है ट्रूथ टेबल। अब यहाँ पे देखिए कि जो सम पार्ट है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सम तो जब भी दो बाइनरी डिजिट्स को हम ऐड करेंगे सम कुछ ना कुछ तो आएगा ही। लेकिन अब ये है कि कैरी का हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी मेक यूज ऑफ सम, बट सपोज हम इसको सी से डेजिग्नेट कर रहे हैं और इसको एस से, बट सी फ्रॉम वन ऑपरेशन will not be passed to the successive bits.
कि जो अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को हम ऐड कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई कैरी आता है तो वो सक्सेसिव बिट्स को जो वो है वो कैरी नहीं जाएगा. सो दिस इज हाफ एडर एंड दिस इज द main reason why it is called as half adder, because the addition is not complete. So that's what it is known as a half adder. उसके बाद ये थर्ड पॉइंट आ गया. फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाएगा अब इसका के मैप. के मैप हम दोनों के लिए निकालेंगे, सम के लिए भी निकालेंगे और कैरी के लिए भी निकालेंगे. तो सम के लिए अगर हम निकालें तो देखिए तो ये के मैप है सम के लिए, ये कैरी के लिए है. ये ए और बी दो इनपुट्स हैं और जो हमने अंदर एंट्री की है वो ट्रुथ टेबल से. जैसे 0 0 का सम 0, 0 1 का 1, 1 0 को जब हमने ऐड किया तो 1 ही आया था, और 1 1 का जब हमने ऐड किया तो सम 0 आया था और कैरी 1, और बाकियों में कैरी कोई भी नहीं है. तो इनमें कोई ग्रुप नहीं बन देता. तो हम इसको बोल सकते हैं कि सम का जो बूलियन एक्सप्रेशन आएगा इसको यूज करके दिस इज के मैप टू गेटिंग द बूलियन एक्सप्रेशंस फॉर सम एंड कैरी. तो ये क्या आ गया हमारे पास, ए बार बी प्लस ए बी बार, और हमें पता है कि इसको हम लिख सकते हैं ए एक्सक्लूसिव और बी. जब हमने लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ाया था तो उस वक्त हमने बताया था कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी. और जब हमने कैरी किया तो देखो एक ही 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आई, ए डॉट बी. इसका क्या मतलब हुआ कि सम जो है वो दो इनपुट्स का एक्सक्लूसिव और है, और जो कैरी है वो दोनों इनपुट्स का एंड है. तो बस इसके हिसाब से ही द लास्ट पॉइंट इज इट्स सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम कैसे रहेगी इसकी कि हमें दो इनपुट्स चाहिए. तो ये इसका सर्किट डायग्राम है. जो सम है वो एक्सक्लूसिव और है ए और बी का, सो दिस इज सम. और जो कैरी है वो क्या है, एंड ऑफ टू इनपुट्स, सो दिस इज द कैरी. तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम हो गई. अगर हम इसको चेक भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं. मान लो कि ए और बी दोनों की वैल्यूज 1 है. ये वाला केस हम कंसीडर कर रहे हैं, ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है. तो देखिए कि जो सम है ऊपर की डायग्राम के हिसाब से 1 एक्सक्लूसिव और 1, दिस इज 0. क्योंकि हमें पता है कि जो एक्सक्लूसिव और जो है वो एक ऑड फंक्शन की तरह बिहेव करता है. मतलब कि जब भी नंबर ऑफ वंस अगर इवन हो तो रिजल्ट 0, लेकिन अगर ऑड हो नंबर ऑफ वंस तब रिजल्ट ऑलवेज इक्वल टू 1. लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 2 मीन्स इवन, सो रिजल्ट इज 0. अगर हाँ यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे इसकी जगह 0 होता तो 1 एक्सक्लूसिव और 0, तो उसका रिजल्ट सम का 1 आता. तो ये याद रखना कि जो एक्सक्लूसिव और जो गेट है दैट एक्चुअली बिहेव्स लाइक एज एन ऑड फंक्शन. मीन्स व्हेनेवर नंबर ऑफ वंस आर ऑड द रिजल्ट इज 0 and otherwise it is 1. okay, so यहाँ पे इवन है तो रिजल्ट 0, अगर ऑड होता तो रिजल्ट 1 आता. तो ये सम आ गया हमारे पास. और ये क्या आ गया हमारे पास, कैरी. कैरी की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 इंटू 1 1. तो देखिए सम की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0 और कैरी की वैल्यू क्या आ गई 1. तो सम हमारे पास 0 आ गया और कैरी हमारे पास आ गया 1. सो दिस इज ऑल अबाउट द हाफ एडर. तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या थी जिस कारण हमें फुल एडर बनाना पड़ा. तो जैसा हमने बताया कि
जो ड्रॉबैक या जो लिमिटेशन है हाफ एडर की वो ये है कि इसमें कैरी को हम कंसीडर ही नहीं करते. द कैरी इफ एनी वन इज देयर दैट इज नेग्लेक्टेड. So this is the main limitation of the half adder. So we can say that the half adder, it means the half adder can add two inputs only. And if there is a carry bit, and if there is a carry bit from previous bit जो पहले कोई ऑपरेशन हुआ है, then there is no scope to add it, and hence the carry is neglected. And we can say that is the reason, actually the reason to design full adder is to resolve the limitation or the drawback of the half adder. Now the realizations of half adders also हम ये नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. The realization of half adders can also be done by making use of यूनिवर्सल गेट्स. कि मतलब हम अगर चाहें तो हाफ एडर्स को, हमें पता है कि जो यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से होते हैं, नैंड और नोर. तो हम नैंड और नोर गेट को यूज करके भी हम जो हाफ एडर है उसको बना सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द हाफ एडर्स and limitation of it. In next lecture we will design the half adder using NAND gates and NOR gates. Thanks for watching.